क्योंकि मैं फर्जी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि बसपा मेरा घर है। हम लोग दिल से प्यार करते हैं बसपा को, और राजनीतिक लालच में अगर मुझे जाना होता तो बीजेपी कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए। मैं आज भी बसपा का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहन जी अगर एक बार ये कह दे कि मंजीत नौटियाल हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को खड़ा करके दिखाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और सब चीज़ों को लगाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य है तो बसपा को मजबूत करना, मैं कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी की तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि मंजीत नौटियाल हमारा कार्यकर्ता है, मंजीत नौटियाल बीएसपी के लिए काम करेंगे। अब जो 9 अक्टूबर को आप कार्यक्रम कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई नौता नहीं भेजा गया, इन्विटेशन नहीं दिया गया। तो जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये बहुजन समाज के लिए किसी काम का मुद्दा नहीं है। अगर उनको इस लड़ाई को लड़ना होता तो आज से 5 साल पहले वो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया उन्होंने। पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल है और इसके बीच आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन 200 दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का ये मसला जारी है, जिसको लेकर बौद्ध समाज के तमाम जो लोग हैं इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि किसी भी कीमत पर अपनी विरासत को हम लेकर ही रहेंगे। और इस तमाम मसले को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है मंजीत सिंह नौटियाल, जो जय भीम भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे जानेंगे समझेंगे कि तमाम जो मसले चल रहे हैं इन पर क्या कुछ उनका कहना है। सर, सबसे पहली बात, आपका नागपुर में आना और नागपुर में आने की वजह, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कर। देखिए, नागपुर में अभी महाबोधि महाविहार बोध गया आंदोलन को लेकर एक कार्यक्रम लगभग 10-15 दिन पहले भी था, और आज नागपुर में इसलिए आना हुआ, देश के बौद्ध भिक्षुओं ने ये निर्णय लिया था कि बोध गया आंदोलन देश में दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, जिसमें कि विनय भट्टाचार्य जी इस आंदोलन को बड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। आज नागपुर में दीक्षा भूमि पर यह निर्णय लिया गया कि अब पूरे देश के और बाकी अदर कंट्री के लोग भी अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से भिक्षुओं के साथ में, भंतों के बौद्ध भिक्षुओं के साथ में, और जितना भी भिक्षुक संघ हैं उनके साथ में मैं मंजीत सिंह नौटियाल अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा हूं, और सब चीज़ों को हम आंदोलन को बड़ी मेहनत और लगन से आगे सींच रहे हैं। आज की जो तारीख रही 31 अगस्त, इस बात का बड़े बेसब्री से इंतजार था कि आकाश लामा और बंते वीणाचार्य एक साथ कब आएंगे, एक मंच पर कब आएंगे। आज वो चीजें देखने को मिली, क्या इसका भविष्य आप अपने नजर से देख रहे हैं? हाँ, देखिए, आज जो हमारे जापान के महाथेरे जी हैं, सुश्री सुरेश ससाई जी, आज उनकी अध्यक्षता में बंते आकाश लामा जी को बुलाया गया, बंते विनयाचार्य जी को बुलाया गया। तो ये आपस में यही सामंजस्य बना कि अब हमें मिलकर इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विनय भट्टाचार्य जी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और लगन से सब लोग लगे हैं। अब जो आज तक 134 साल में नहीं हो पाया, अब बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए वो होने वाला है। और दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी में भी हमारी लड़ाई चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अपनी बात को रखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लगभग 90% लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन सत्ता संरक्षण में अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार के सामने अपनी डिमांड को रखने के लिए हम देश भर में आंदोलन चला रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होगा। इस बात की बड़ी उम्मीद थी, इसके पहले भी ये शायद मैंने सवाल आपसे पूछा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में ही बोध गया है, उसके बावजूद भी इसको मुक्ति कराने के लिए ये मुद्दा कहने का ही पूरे विधानसभा चुनाव का अहम मुद्दा नहीं बन पाया। क्या वजह है? जो समाज सोया हुआ होता है उसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती। हम बिहार के दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, आदिवासी वर्गों से हमारी ये पुणे बार बार अपील है कि हम लोग सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये बात को लिख कर रख लीजिए, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर इस अपने स्पीच में इस बात को कहते हैं। उसके बाद में अपनी स्पीच में मान्यवर साहब भी इस बात को कहते हैं बड़े जोर जोर से बहुजन समाज के सामने कि आप जब तक बहुजन आंदोलन नहीं करोगे, सामाजिक आंदोलन नहीं करोगे, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा, आप कभी राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से, वहाँ के दलितों से, मुस्लिमों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों से, बल्कि हर एक प्रत्येक नागरिक से हमारा ये अपील है
अगर आप बिहार की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, बिहार की कितनी बदतर आप देख सकते हैं वहाँ कितनी बेरोजगारी है। आज भी वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। इसका कारण कि हम उनको अधिकार नहीं मिल पाए, उनको मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया। इसलिए हम बिहार की जनता से और वहाँ के बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल बहुजन समाज के लिए और बहुजन आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के लोगों से मैं बार-बार ये अपील करता हूँ कि आप भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ में खड़े हों और हम बोधगया भी जीतेंगे और वहाँ की सरकार को हम लोग हराने की पोजीशन में भी रहेंगे। जो सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, हम अपने आंदोलन को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि हमारे आंदोलन को सरकार को सुनना पड़ेगा। बिहार में हम जब देखते हैं बोध गया है, यहाँ तक कि यहाँ वहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति तथागत गौतम बुद्ध को हुई और वहाँ से नालंदा से जो चीज़ें निकली वो पूरी दुनिया में गई, लोगों ने वहाँ से निकल कर अपने देश बनाए। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, जो मनुवादी ताकतें वहाँ पर काम कर रही है, कई बार बहुजनों की सरकार भी बनी, लेकिन जो नज़ारा उत्तर प्रदेश में दिखता है वो कहने कि बिहार में उस तरीके की चीज़ें क्यों संभव नहीं हो पाई, कहाँ वो चीज़ें रुकी हुई? काशीराम साहब के नेतृत्व में अगर बिहार में सरकार बनी होती तो शायद हमें इतना संघर्ष बोध गया के लिए नहीं करना पड़ता, क्योंकि सरकार का जो एजेंडा होता है, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। बात तो सबकी करती है, लेकिन उसके जो अपना एजेंडा होता है सरकार का, सरकार उस पर काम करती है। हमें लगता है कि अगर बहुजनों की सरकार बिहार में होती, काशीराम साहब के नेतृत्व में अगर सरकार बनी होती, हम तो ये चाहते हैं कि अभी भी काशीराम साहब की सरकार बन जाए, काशीराम साहब की सोच जैसी सरकार बन जाए, तो मुझे लगता है कि 6 महीने में बोध गया खाली हो जाएगा और बौद्ध भिक्षुओं को हमारी धरोहर को वापस देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें, क्योंकि जिंदा लोग कभी भी सत्ता जाने का इंतजार नहीं करते हैं। जिंदा कौम हमेशा अपने अधिकारों की बात करती है, आंदोलन करती है, रोड पर निकलकर अपनी बात को रखते हैं। बिहार में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा है। राहुल गांधी ने तमाम तरीके की पीपीटी कर कर जो खुलासे किए और 65 लाख वोटों की जो फर्जी होने की बात चल रही है, लेकिन ये बात तो हो रही है, लेकिन सबसे अहम जो चीज मुद्दा छुपता हुआ कहने के नजर आता है कि वोट चोरी के पीछे ईवीएम का मुद्दा कहने के पीछे हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता? आपने बहुत अच्छा सवाल किया लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये बहुजन समाज के लिए किसी काम का मुद्दा नहीं है। देश की पार्टी आखिर आप तक कर क्या रही है? आपने अभी 5 साल पहले जो ईवीएम से चुनाव हुआ उसमें क्यों बहिष्कार नहीं करा? इस बात को देश की जनता को, देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपके अधिकारों की बात होगी, जब भी मजदूर किसान की बात होगी, तो देश की जो एक सांप नाथ है और एक नाग नाथ है, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, ये ऐसा एजेंडा उठाकर ले आती हैं कि जनता का मुद्दा गायब हो जाता है। अगर उनको इस लड़ाई को लड़ना होता तो आज से 5 साल पहले वो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया उन्होंने? अब चुनाव पे आने पे क्यों किया है? तो अब हम तो अपने अधिकार जानना चाहते हैं भाई, आरक्षण कहाँ है हमारा? आप मजदूर किसानों की फसलों का मुआवजा कहाँ है? उर्वरक उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। आप कितने शिक्षा में क्या किया आप लोगों ने? आपने बहुजनों के लिए क्या किया? तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे। तो ये जो ईवीएम का मुद्दा है, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर सरकार और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की मंशा, हम जानते हैं कि भाजपा सरकार सत्ता में है, लेकिन उसको छोड़कर अगर सारी पार्टियों की मंशा अगर साफ है, तो करे ना चुनाव का बहिष्कार, बंद करे सिस्टम को। हम कहें कि भाई वोट नहीं डालेंगे, तो जनता नहीं डालेगी। तो क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बात को माना जाता है, तो चुनाव फिर बैलेट पेपर से होगा, तो खत्म हो जाती है सब चीजें। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये बात अभी भी बार-बार तमाम विपक्षी दलों के ज़रिए कही जा रही है। लेकिन प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया यही है कि सभी चीज़ें ठीक है, सभी चीज़ें बेहतर है। देखिए, मैं बहुजन समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं जो राजनीतिक पार्टियां कह रही है मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। इस देश के अंदर मेरा बहुजन समाज वो अधिकारों से वंचित है, वो शोषित और पीड़ित है। रोज डेली बलात्कार, रेप, लूट, हत्या की घटना हो रही है। आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, आरक्षण बंद कर दिया, प्रमोशन बंद कर दिया है, डिमोशन बैकलॉग खाली पड़ा है। तो जो मैं तो अपने समाज के अधिकारों की बात करना चाहता हूँ, वो मेरे अभी जिस लेवल की बात वो पार्टियां कर रही हैं, उस वो काम की हमारी बातें नहीं है। हमारे काम की बात तो ये कि भाई आप हमें अधिकार देंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप हमें मुख्य धारा से जोड़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मुद्दे पार्टियां जो मुद्दा लेकर आई हैं, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर किसान की फसल का मुआवजा, रोजगार और शिक्षा का एकीकरण, ये मुद्दा है हमारा।
2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव है। आपके संगठन के नजरिए से क्या भूमिका होगी? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है ना, और जब भी कोई संगठन देश के अंदर मजबूत होता है, तो मीडिया उससे सबसे पहले आकर यही सवाल करते हैं कि कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे। बाबा साहब भी यही कहते हैं ना कि किसी भी सामाजिक आंदोलन का, सामाजिक संगठन का एक राजनीतिक पार्श्वभूमि होती है और वो अलग 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 कभी नहीं होती। लेकिन अभी सामाजिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक पृष्ठभूमि जब इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम राजनीतिक जड़ों को उखाड़ देंगे, आप उस दिन ये सवाल पूछेगा, हम उस दिन आपका जवाब देंगे। आने वाले 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर बसपा एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है लखनऊ में। आपका संगठन बार बार बसपा की बात करता है या फिर काफी बार आप आकाश आनंद इनके मंच पर भी नजर आए हैं, क्या आपके संगठन को लेकर कहेंगे इसमें? इस पूरे रैली पर देखिए, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि मैं फर्जी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि बसपा मेरा घर है। हम लोग दिल से प्यार करते हैं बसपा को, और राजनीतिक लालच में अगर मुझे जाना होता तो बीजेपी कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए। मैं आज भी बसपा का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहन जी अगर एक बार ये कह दे कि मंजीत नौटियाल हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को खड़ा करके दिखाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और सब चीज़ों को लगाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य तो बसपा को मजबूत करना, मैं कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी की तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि मंजीत नौटियाल हमारा कार्यकर्ता है, मंजीत नौटियाल बीएसपी के लिए काम करेंगे। अब जो 9 अक्टूबर को आप कार्यक्रम कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई न्योता नहीं भेजा गया, इन्विटेशन नहीं दिया गया। तो लेकिन फिर भी साहब काशीराम जी का जन्म दिवस है, हम सब चीज़ों को बनाकर मजबूत करेंगे, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन एक बार बीएसपी को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति 20-25 साल के से आपके लिए काम कर रहा हो, कम से कम आप उसको एक कार्यकर्ता को दर्जा तो दे ही सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।